हाँ जी, पीजीबीपी में एक इलस्ट्रेशन दिया था कल मैंने आपको, इलस्ट्रेशन 86। ये पार्टनरशिप फर्म का है इलस्ट्रेशन। किसका है? पार्टनरशिप फर्म का। तो ये जो पार्टनरशिप फर्म का इलस्ट्रेशन है, इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन अलग तरीके से होती है। तो मैं एक काम करता हूं, पार्टनरशिप फर्म का मैं जो कंप्यूटेशन आप बनाएंगे वो कंप्यूटेशन में एक बार बनवा देता हूं, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी अलग होगी, है ना। तो आप एक काम करिए, पहले इसका कंप्यूटेशन बनाइए पार्टनरशिप फर्म का। यहां लिख रहा हूं मैं, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पर्टिकुलर अमाउंट तो बच्चों जो नॉर्मल है वैसा ही है, स्टार्ट तो वही नेट प्रॉफिट से ही करना है एज पर पी एंड एल, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। नेट प्रॉफिट एज पर पी एंड एल, वहां से तो आप शुरू करेंगे ही करेंगे। अब इसमें आप ऐड कर रहे थे क्या? डिसअलाउड एक्सपेंसेस, ये आप ऐड कर रहे थे। डिसअलाउड एक्सपेंसेस वही सेम क्राइटेरिया है, पर्सनल एक्सपेंसेस और कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो तो आप करेंगे ही करेंगे। पर्सनल एक्सपेंसेस एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये तो आप डिसअलाउ कर ही देंगे। अब इसमें एक चीज आपको बच्चों और ऐड करनी है, वो क्या करनी है? अब ध्यान से सुनो। मैं पढ़ रहा हूं पार्टनरशिप फर्म की कैलकुलेशन। पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स होते हैं। कौन होते हैं? पार्टनर्स। ये पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स को क्या क्या पे करती है वो ध्यान से सुनिए। पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन पे करती है। क्या पे करती है? रेम्यूनरेशन। अब क्वेश्चन आता है, सर व्हाट इज रेम्यूनरेशन? रेम्यूनरेशन का मतलब होता है पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को सैलरी देती है, पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को बोनस देती है, पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को कमीशन देती है, पार्टनरशिप पार्टनर्स को कुछ भी, एनी अदर। हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है, लेकिन अभी मैं रेम्यूनरेशन में आपको सैलरी, बोनस, कमीशन बता रहा हूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वो अलग से। इसके अलावा पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि पार्टनर्स पार्टनरशिप फर्म को क्या देते हैं? पैसा। बिजनेस में इंट्रोड्यूस करते हैं, तो इस बात के लिए पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स को क्या पे करती है? इंटरेस्ट। तो दो एक्सपेंसेस होते हैं पार्टनरशिप फर्म के, एक तो रेम्यूनरेशन और एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और ये दोनों एक्सपेंसेस पार्टनरशिप फर्म चूंकि एक्सपेंसेस है तो यहां लिखती है टू रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स, और एक लिखती है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दोनों एक्सपेंसेस बुक करती है। अब क्वेश्चन ये उठता है, अलाउड है कि नहीं है? अलाउड है, लेकिन रेस्ट्रिक्टेड है। अलाउड दोनों है, लेकिन एक सीमा तक, एक लेवल तक अलाउड होता है। जो रेम्यूनरेशन अलाउड होता है, इट इज अलाउड अप टू एज पर सेक्शन 40B। रेम्यूनरेशन उतना ही अलाउड है
जितना सेक्शन 40B परमिट करता है। अब 40B क्या होता है बाद में बताऊंगा, बट अभी आपको ये क्या याद रखना है, रेम्यूनरेशन कितना अलाउड है, टू द एक्सटेंट अलाउड बाय दी 40B, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इट इज अलाउड अप टू 12% पर एनम। कैपिटल पर इंटरेस्ट कितना है, 12%। 12 के ऊपर जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, डिसअलाउड। गेटिंग माई पॉइंट। सो ये दोनों एक्सपेंसेस आपको याद रखने हैं, एक तो रेम्यूनरेशन और एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दोनों एक लिमिट तक अलाउड है, उसके ऊपर क्या हो जाएंगे, डिसअलाउड। हाँ, इसके एक्सेस के ऊपर सारा डिसअलाउड। जैसे मान ले फॉर एग्जांपल मैं 15% दे रहा हूं एज ए पार्टनर को, तो 3% क्या हो जाएगा, डिसअलाउड, 12% रहेगा, ठीक है। इट इज अलाउड मैंने लिखा है अप टू, यहां तक अलाउड है, इसके ऊपर क्या है, डिसअलाउड। और ये भी अप टू, ये टू द एक्सटेंट है, वो भी 40 भी जो परमिट करता है। यहां तक क्लियर है। तो ये कंप्यूटेशन के बाद में आप ये भी नोट कर लेना, अभी तो ये चलने दो। अब एक चीज हो जाएगी डिसअलाउड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ 12%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ 12%। एक ये भी आप ऐड कर देंगे 12% के ऊपर। फिर अगला ऐड, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, या नीचे लिख देना, एक बार पूरा रेम्यूनरेशन ऐड करना है आपको, पूरा एक बार, होल अमाउंट। which is charged to P&L, which charged to P&L, क्योंकि नीचे अलाउड करूंगा अभी मैं, एक बार के लिए पूरा डिसअलाउ करना है। डन है यहां तक। फिर लेस करेंगे डिसअलाउड इनकम, जैसे करते हुए आए हैं आप, डिसअलाउड इनकम। फिर ऐड करेंगे अलाउड इनकम, इसके नीचे लिख ले नॉट क्रेडिटेड टू P&L, अगर वो P&L के इनकम साइड में नहीं है, इफ नॉट क्रेडिटेड टू P&L में क्रेडिट नहीं हो रखा है, ऐसी इनकम भी आप ऐड कर देना। और लेस कर देंगे अलाउड एक्सपेंसेस, इफ नॉट डेबिटेड टू P&L, अगर P&L में डेबिटेड नहीं है। यहां तक का ट्रीटमेंट अपन करेंगे। यहां तक के ट्रीटमेंट के बाद जो निकल के आएगा, इसे बोला जाएगा बुक प्रॉफिट। इसे बोला जाएगा बुक प्रॉफिट। यहां बुक प्रॉफिट निकलता है पार्टनरशिप फर्म की कैलकुलेशन। डन। फिर इस बुक प्रॉफिट के बाद जो रेम्यूनरेशन है वो नीचे लेस होगा। एक बार ऊपर आपने ऐड कर दिया था, एक बार अब रेम्यूनरेशन नीचे लेस होगा। रेम्यूनरेशन इसके नीचे लिखेंगे लोअर ऑफ द फॉलोइंग, लोअर ऑफ द फॉलोइंग डिडक्टेड। लोअर ऑफ द फॉलोइंग डिडक्टेड। नंबर ए, actual remuneration, actual remuneration, और B, remuneration as per section 40।
ये रेम्यूनरेशन यहां लेस हो जाएगा, लेस होने के बाद जो आएगा उसे बोला जाएगा टैक्सेबल बिजनेस प्रॉफिट। ये है वो प्रॉफिट। हाँ 40B, सॉरी। ये नोट कर लो एक बार। ये नोट हो गया क्या, ये वाला कंप्यूटेशन? ये भी नोट करो, ध्यान रहेगा इसी के नीचे। एनी अदर टू पार्टनर। Any other payment to partner, any other payment to partner। डन। अब ये 40B का रेम्यूनरेशन क्या है, लिखिए लिमिट ऑफ पेमेंट ऑफ रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स एज पर सेक्शन 40B। 40B का जो लिमिट है रेम्यूनरेशन का, मैक्सिमम इतना ही रेम्यूनरेशन हो सकता है।
अब इसमें बुक प्रॉफिट पे डिपेंड करता है. इफ बुक प्रॉफिट अप टू ₹6 लाख, अगर 6 लाख तक का बुक प्रॉफिट है तो रेम्यूनरेशन कितना दिया जा सकता है? 90% ऑफ बुक प्रॉफिट और ₹3 लाख, whichever is higher, whichever is higher. ये तो है 6 लाख तक का बुक प्रॉफिट. फॉर रिमेनिंग बुक प्रॉफिट और 6 लाख से ज्यादा है तो जितना बैलेंस है, फॉर रिमेनिंग बुक प्रॉफिट 60% ऑफ बुक प्रॉफिट, 60% ऑफ रिमेनिंग बुक प्रॉफिट. इसे बोलेंगे रेम्यूनरेशन, इसके टोटल को एज पर सेक्शन 40B. दोनों का टोटल कर लेंगे, ए और बी का, ए प्लस बी, वो आपका 40B का रेम्यूनरेशन है. डन. अब करते हैं क्वेश्चन. अब होगा एकदम बढ़िया क्वेश्चन. उत्तर एंड दक्षिण पार्टनर्स है किसी पीपी ट्रेडर्स में. जीपी आपको दे रखा है, इंटरेस्ट है, ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट है. अब देखो ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट इनकम साइड में आ रही है क्योंकि फर्म ड्राइंग पे इंटरेस्ट रिकवर करती है, कैपिटल पर इंटरेस्ट पे करती है. बोनस दिया है, एम्प्लॉय को दिया है, याद रहे एम्प्लॉय का अलग से है, पार्टनर्स का अलग से है. जो मैंने लिमिट बताई है सेक्शन 40B की वो सिर्फ पार्टनर्स पर एप्लीकेबल है, एम्प्लॉयज पर तो फुली अलाउड है. इंटरेस्ट ऑन लोन, अदर एक्सपेंसेस. अब ये देखिए, एक तो सैलरी दी है और ये देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15% है और एक डेप्रिसिएशन. ये कह रहा है जो डेप्रिसिएशन 40,000 P&L में लिख दिए, एक्चुअल में तो 30 ही अलाउड थे, तो 10,000 डिसअलाउ हो जाएंगे, ज्यादा चार्ज कर दिया आपने. फर्म को 170 का लॉस भी हुआ है, इसको हम बाद में देखेंगे इस पॉइंट नंबर 2 के ट्रीटमेंट को. और जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो बैंक से लिया है, वो येट टू बी पेड है, अभी तक वो पे किया नहीं है, तो मैं कंप्यूट करनी है टोटल इनकम ऑफ दी फर्म. तो फर्म की इनकम कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? बुक प्रॉफिट. और बुक प्रॉफिट कैसे निकलेगा? वही नेट प्रॉफिट ऐड और लेस करके. तो शुरू करें बुक प्रॉफिट. करिए इस क्वेश्चन को, बनाइए. कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, नेट प्रॉफिट से शुरू करो. कितना दे रखा है नेट प्रॉफिट एज पर P&L? 87,500 का नेट प्रॉफिट. ना 355,500 है. क्या देखा आपने?
86। क्या बात कर रहे हो? पीजीबीपी खोल रखा है ना? $355 500 है। हाँ तो वो कर लो, कोई बात नहीं, आपके जो है वो कर लो। ये नहीं है? क्या बात कर रहे हो? ये तो लेटेस्ट मॉड्यूल है, मैंने जो ओपन कर रखा है तो लेटेस्ट वाला है। आपके भी तो लेटेस्ट ही होंगे, पता नहीं। आपके देखना मॉड्यूल में सेम है ना? हाँ हो सकता है फिर। चलिए अब ऐड करते हैं डिसअलाउड एक्सपेंडिचर। डिसअलाउड एक्सपेंसेस। अब जो स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसअलाउ हो रहा है, पहले पी&एल को पढ़ के मुझे बताओ। बोनस पेड टू एम्प्लॉय अलाउड है। अब ये बताइए, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम बैंक, जब तक क्वेश्चन कुछ नहीं गए मान के चलें लोन बिजनेस पर्पज से है और वो अलाउड है। लेकिन यहां एक पॉइंट था नीचे, येट टू बी पेड। मैं बता देता हूं, एक सेक्शन था, अगर आपने वीडियो सुने होंगे, एक सेक्शन था, सेक्शन 43B, जो ये कहता है कि एक्सपेंसेस तभी अलाउ होंगे जब एक्चुअल में पे होंगे, और उस लिस्ट में एक ये भी है, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इंटरेस्ट ऑन लोन मस्ट बी पेड कब तक? बिफोर द फाइलिंग ऑफ रिटर्न। रिटर्न फाइलिंग से पहले क्या हो जाना चाहिए? पे हो जाना चाहिए। चूंकि येट टू बी पेड है, पे नहीं हुआ, इसलिए डिसअलाउड है बिजनेस का, बट इसको डिसअलाउ कौन सा सेक्शन कर रहा है? 43B। तो करें इंटरेस्ट ऑन लोन, disallowed as per section 43B। पूरा डिसअलाउ कर दें क्योंकि पूरा का पूरा ही इंटरेस्ट येट टू बी पेड है, 45,000। अदर एक्सपेंसेस अलाउड। अब मैंने आपको बोला था रेम्यूनरेशन पूरा एक बार आपको ऐड करना है। अच्छा, रेम्यूनरेशन में क्या क्या इंक्लूड होगा? सैलरी, बोनस, कमीशन, सब कुछ। तो सैलरी टू पार्टनर एक बार इसको डिसअलाउ कर दूं। $488 प्लस 976 कितना हो रहा है? 1364 1464। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये भी डिसअलाउ करूंगा। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने आपको देखो कंप्यूटेशन में लिखवाया भी है, इन एक्सेस ऑफ 12% है। तो आप निकालेंगे कैसे? दोनों का टोटल कितना है? 4500 प्लस 6000, 10,500। ये कितने परसेंट इंटरेस्ट पर है बच्चों? 15 पर। उसका डिवाइड कर दो, मैथमेटिक्स है, जो अवेलेबल है उसका डिवाइड कर दो। अब डिसअलाउ कितना करना चाह रहे हो? 3, 12 के ऊपर, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा ये? डिवाइड बाई 15 इंटू 3 कर लो। ना 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 ना, ऐसे नहीं होएगा। आपको दिखाना पड़ेगा कितने परसेंट पर है, आपको डिवाइड उस परसेंट का लगाना पड़ेगा जितने पर दिया है। कितना आएगा ये देखो? 2100 डन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। डेप्रीसिएशन 40 है, जबकि अलाउड कितना था? तो डेप्रीसिएशन भी डिसअलाउ करें, एक्सेस वाला। जब अलाउड 30 है तो 30 ही आना चाहिए, 40 लिख दिया इसलिए 10,000 डिसअलाउड है। बस इनकम पे आओ। ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट फर्म की इनकम है, बिजनेस की है, और कुछ भी नहीं है। यहां तक एक बार टोटल करना बच्चों, कितना आ रहा है? यहां तक टोटल करो, कितना आ रहा है?
अब अगर मेरे को ये पॉइंट नहीं देता, कौन सा, ये वाला, तो ये सीधे सीधे क्या बन जाता, बुक प्रॉफिट। फिर उस बुक प्रॉफिट में से क्या देते, रेम्यूनरेशन। क्या देते, रेम्यूनरेशन। अब इसमें ये एक पॉइंट और है, ये मैं आपको आगे जब सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड आएगा ना तब और क्लियर हो जाएगा, अभी आप सुन लें। इसमें होगा क्या, फर्म को लॉस हुआ है 17 लाख का, जिसमें अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन के 1 लाख इंक्लूड है। तो जो फर्म को लॉस हुआ है, ये लॉस अपन बाद में देखेंगे, अभी जो अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है वो आप लेस कर दो, क्योंकि अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन भी फर्म का है। अनएब्सॉर्ब का मतलब होता है कि किसी साल डेप्रिसिएशन हुआ लेकिन फर्म को प्रॉफिट नहीं हुआ उस साल। देखो अनएब्सॉर्ब का मतलब मैं आपको बताता हूं बेसिकली होता क्या अनएब्सॉर्ब। लेट सपोज ये मेरा ट्रेडिंग P&L है या मेरे एक्सपेंसेस हैं सपोज 10 लाख, या मेरा डेप्रिसिएशन है 1 लाख, या मेरी इनकम आ रही है लेट सपोज 10 लाख ही आ रही है, ठीक है, तो मेरे को लॉस आ रहा है कितने का, ये मुझे जो लॉस आ रहा है वो क्यों आ रहा है, क्योंकि मैं डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा हूं। डेप्रिसिएशन चार्ज करने की वजह से फर्म को क्या क्रिएट हो गया, लॉस। तो गवर्नमेंट ऐसा कहती है कि डेप्रिसिएशन चार्ज करने की वजह से अगर आपको लॉस आता है तो आप डेप्रिसिएशन चार्ज कीजिए ही मत इस साल। इस साल आप डेप्रिसिएशन चार्ज मत कीजिए। इस डेप्रिसिएशन और चार्ज करना मैंडेटरी है एज पर सेक्शन 32, बट चूंकि लॉस क्रिएट हो रहा है तो चार्ज मत करिए। कौन सी ईयर में चार्ज करिए, जिस ईयर प्रॉफिट हो जाए। तो अब जब ये डेप्रिसिएशन सेकंड ईयर जाएगा कैरी फॉरवर्ड होके, उस डेप्रिसिएशन को बोला जाता है अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। भाई अनएब्सॉर्ब्ड की हिंदी करो ना, अनएब्सॉर्ब्ड मतलब जो एब्सॉर्ब नहीं हुआ वो क्या रह गया, अनएब्सॉर्ब्ड। तो ऐसा डेप्रिसिएशन जो प्रॉफिट से एडजस्ट नहीं हो पाया किसी साल, वो अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाता है और क्या बन जाता है, अनएब्सॉर्ब। अब मान लो सेकंड ईयर मेरे को प्रॉफिट हो गए लॉस की जगह, तो उस प्रॉफिट में से वो डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा और अनलिमिटेड पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड हो सकता है अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, अनलिमिटेड पीरियड के, जब तक लॉस होता जाए, कोई लिमिट नहीं है। अगर आपको आगे जाके मैं पढ़ाऊंगा, अगर पुराना किसी बच्चों को याद है तो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड में मोस्टली लॉसेस का एक टाइम पीरियड होता है 4 साल 8 साल, बट अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन का कोई टाइम लिमिट नहीं है। यू कैन बी कैरिड फॉरवर्ड एट एनी नंबर ऑफ ईयर्स टिल द डेथ ऑफ ओनर, है ना। तो ये आप ध्यान रखना। तो अभी वहां 1 लाख आप क्या कर दीजिए, एक बार के लिए लेस कर दीजिए अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। कितना आ गया, 76,600। क्या बोलेंगे इसको, बुक प्रॉफिट। अब इस बुक प्रॉफिट में से लेस करेंगे क्या, सैलरी क्यों, रेम्यूनरेशन, नहीं नहीं रेम्यूनरेशन बोलो, सैलरी नहीं हो गया, रेम्यूनरेशन में तो बोनस भी है कमीशन भी है ना। तो रेम्यूनरेशन लोअर ऑफ द फॉलोइंग विल बी डिडक्टेड। तो पहले तो ए पॉइंट पे आओ। ए पॉइंट क्या था, एक्चुअल रेम्यूनरेशन फर्म ने कितना दिया है, एक्चुअल रेम्यूनरेशन फर्म ने किसको दिया है। अच्छा एक चीज का और ध्यान रखना, क्वेश्चन कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। पार्टनर्स में एक को स्लीपिंग पार्टनर भी बना देगा, एक को क्या बना देगा, स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर को अलाउड नहीं है रेम्यूनरेशन देना भैया ना। तो अगर स्लीपिंग पार्टनर को आप दे रहे हो तो वो भी पूरा डिसअलाउड तो ऊपर कर ही चुके, नीचे अलाउड मत करना, उसको देंगे ही नहीं भाई। आप समझो, एक बार मैंने पूरा का पूरा ऊपर क्या कर रखा है, रेम्यूनरेशन को ऐड। अब जितना अलाउड पार्ट है सिर्फ वही लेस होगा नीचे, और अलाउड पार्ट में सिर्फ और सिर्फ किसको देना अलाउड है, वर्किंग पार्टनर्स। स्लीपिंग पार्टनर्स अलाउड नहीं है। प्रॉफिट जाएगा, इट्स डिपेंड ऑन द कंडीशन ऑफ द एग्रीमेंट, सब एग्रीमेंट पे डिपेंड करता है, रेम्यूनरेशन नहीं जाता लेकिन, ठीक है ना।
और अगर दे रही है तो फर्म अपनी जेब से देगी, भारत सरकार उस खर्चे का बेनिफिट नहीं देगी। तो एक्चुअल रेम्यूनरेशन कर दीजिए, कितना है यहां, यही लिख रहा हूं 1464 कितना था यार, 14,64,000, क्योंकि यहां पर तो पार्टनर सारे वर्किंग हैं, कहीं पर भी स्लीपिंग लिख नहीं रखा है इन लोगों। और बी पॉइंट क्या है, बी पॉइंट क्या है बताइए, रेम्यूनरेशन एज पर सेक्शन 40B। अब 40B का अपन को वर्किंग नोट से निकालना पड़ेगा, कितना दे सकता हूं मैं मैक्सिमम रेम्यूनरेशन। निकालें 40B का रेम्यूनरेशन, तो 3-4 लाइन छोड़ के बनाए वर्किंग नोट, लिखिए कैलकुलेशन ऑफ रेम्यूनरेशन एज पर सेक्शन 40B। तो पहला क्या था, बुक प्रॉफिट अप टू कहां तक, 6 लाख, क्योंकि बुक प्रॉफिट तो 6 लाख से ज्यादा ही जा रहे हैं ना बच्चों। बुक प्रॉफिट आपके 1776 है, तो 6 लाख तक दे दो पहले, तो 6 लाख तक कैसे देंगे, 90% ऑफ बुक प्रॉफिट जो कि मेरा 6 लाख है, और 3 लाख विच एवर इज हायर। कितना आएगा हायर, तो बुक प्रॉफिट तो 6 लाख ही है ना इस बार हमारा। लेट सपोज तेरा बुक प्रॉफिट आता 5 लाख, तो तू 5 लाख का 90% करता, अप टू है ये बुक प्रॉफिट अप टू 6 लाख, बट मेरा तो पूरा ही जा रहा है ना 6 लाख। 6 लाख नहीं है, बट पहली कंडीशन 6 लाख तक ही दे सकता हूं, 17 कुछ है, 1776 है। आप देखो, अब देखो इधर देखो, अब मैं रिमेनिंग बुक प्रॉफिट लिखता हूं यहां, मैं कहां तक रेम्यूनरेशन दे चुका हूं, 6 लाख तक। अब 6 के ऊपर कितना रिमेनिंग प्रॉफिट बच रहा है बच्चों, 1776,600 में से 6 लाख माइनस कर दो, दैट इज 76,600। दिस इज योर रिमेनिंग प्रॉफिट, इस पर 60% है, ऐसे याद करना पड़ेगा आपको, इस पर 60%, वो कितना आ रहा है, 960। ये लिमिट चेंज हो गई, हो सकता है आपके मॉड्यूल में ये 3 लाख हो, पहले ये 3 लाख था बुक प्रॉफिट अप टू 3 लाख, और ये 90% ऑफ 3 लाख था। पुराने वाले मॉड्यूल में हो सकता है 3 लाख मिले आपको, बट इट इज अपडेटेड नाउ। अब ये 3 लाख की लिमिट 6 लाख हो गई है, और ये 1.5 की जगह 3 हो गया है, अमेंडमेंट है। तो बच्चों अब दोनों बुक प्रॉफिट को जोड़ दो, वो सॉरी बुक प्रॉफिट को क्या, इस रेम्यूनरेशन को, 540 और 75 कितना आ गया है, दिस इज योर रेम्यूनरेशन एज पर सेक्शन 40B। आएगा एक क्वेश्चन पार्टनरशिप का 100%, हाँ 99 भी नहीं है। तो 1245,960 इट्स योर रेम्यूनरेशन एज पर 40B। हाँ अब आएंगे, अब देखो, अब 40B का रेम्यूनरेशन कितना है, 1245,960, ये यहां लिख दीजिए बी पॉइंट में। इसका मतलब समझ में आ रहा है, इसका मतलब ये है कि भारत सरकार बोल रही है पार्टनरशिप फर्म तेरे प्रॉफिट के हिसाब से तू रेम्यूनरेशन कितना दे सकता है, 1245,960, इट्स अ मैक्सिमम रेम्यूनरेशन दैट कैन बी पेड, बट तूने कितना दे दिया, तो हम तो अलाउ कितना करेंगे, विच एवर इज लोअर, दैट इज
1245,960 will be the maximum remuneration. अब इसमें से लेस करके टैक्सेबल प्रॉफिट निकाल दीजिए. दिस इज द टैक्सेबल प्रॉफिट. अमाउंट अलग है. कौन सा ईयर है देख रहे हैं ये मॉड्यूल? $25 या $24? $24. आपका मॉड्यूल कौन सा ईयर का देखने के लिए? 24 ही है. फिर क्या हुआ भाई? $272. आगे पीछे भी क्यों होगा जब साला 2024 की मॉड्यूल? नहीं, मंथ देखना, मंथ हो सकता है बाद में प्रिंट हुई हो. 2 बार प्रिंट होती है साल में. कितना है? हाँ, तो अक्टूबर यानी लेटेस्ट मॉड्यूल इसके पास है, जया के पास. हाँ, मार्च 2024 वही इस चक्कर में है. यही उत्तर दक्षिण वाला ही हो सकता है. तो अच्छा है, अब आप अपने वैल्यूज के हिसाब से कैलकुलेट करना है इसको. आ गया 5,30,640. $1245,960. हाँ, ये इसने 18,76,600 में से लेस किया है इसको. अनएब्जॉर्ब्ड अप्रिसिएशन का बेनिफिट देंगे अपन पूरा. वो इसने, हाँ, ये पगलेट है, ये लाइन भी गलत है इसकी. ठीक है ना? हाँ. अब एक क्वेश्चन और करो आप. ऐसा ही एक क्वेश्चन दे रहा हूँ पार्टनरशिप फर्म का. ये वाला क्वेश्चन करो एक.
हाँ भाई, ये वाला क्वेश्चन। तीन पार्टनर्स हैं, एक पार्टनर स्लीपिंग है। हैं? अब स्लीपिंग पार्टनर है ना, तो जो स्लीपिंग पार्टनर को रेम्यूनरेशन दिया, एक बार तो पूरा ऐड, तो आप पूरा रेम्यूनरेशन तो वैसे भी कर रहे हो। नीचे जब लेस करोगे एक्चुअल रेम्यूनरेशन, तो सिर्फ और सिर्फ किसका करोगे? जो वर्किंग है, ए एंड बी। शुरू हो जाओ। नेट प्रॉफिट ये रहा, सब सब सब। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% है, तो अलाउड है इस वाले में। 12% तक तो अलाउड ही है वैसे ही। नहीं, रेम्यूनरेशन डिसअलाउड होता है, बाकी सब अलाउड है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सब अलाउड है, रेम्यूनरेशन डिसअलाउड है बस। नहीं है ना? कहाँ पढ़ लिया तुम? अच्छा, वो एक और क्वेश्चन है। हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, इसका एक और पार्ट है ना। हाँ, डिडक्टेबल 80 है, तो देखना P&L में कितना कर रखा है, तो 20,000 तो वो डिसअलाउ हो जाएगा। जनरल एक्सपेंसेस में 20,000 पर्सनल है, ये भी डिसअलाउड हो जाएगा। ये देखो, ये मुझे बताओ सी पॉइंट क्या लग रहा है आपको? क्या क्या विचार हैं आपके इस पॉइंट के ऊपर में? अबे स्लीपिंग छोड़ दो यार, स्लीपिंग सिर्फ रेम्यूनरेशन के लिए, बाकी कोई लेना देना नहीं है। अब कोई नहीं बोलेगा मेरे को स्लीपिंग, वो रेम्यूनरेशन के लिए था बस। अब ये बताओ सी थर्ड पॉइंट क्या है? रेंट दिया है, तो क्या हुआ? पर्सनल हुआ क्या? हाँ, आप समझिए, अपन सब पार्टनर्स हैं, मिलकर अपन ने एक फर्म बनाई, बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस करने के लिए मुझे एक जगह चाहिए। पता चला, मैंने कहा मेरे सभी पार्टनर्स को, यार मेरे पास जगह अवेलेबल है, अपन अपन वहीं काम कर लेते हैं। तो जो रेंट तुम किसी आउटसाइडर को दोगे, वो मुझे दे देना। तो अल्टीमेटली है तो बिजनेस पर्पज ही ना, इट इज अलाउड। चूंकि ऑलरेडी रेंट में इंक्लूड है, कोई फर्दर ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, बस यही है। इसका तो पूरा होगा ना, रिजर्व वगैरह सब 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 जैसा होता है वैसे सारा करके देखिए। नया पॉइंट जुड़ गया बताइए। सबसे पहले मुझे बुक प्रॉफिट बताना, रेम्यूनरेशन निकालने से पहले कितना आ रहा है सब लोग।
नो प्रॉफिट। वन करोड़ 62,88,000 करोड़ ही तो है, यही 1,52,80,000 है। 62,88,000 कितना है 162,88,000 सर जो कमीशन है कमीशन नहीं जुड़ेगा क्या सीमा जुड़ेगा ना, सैलरी भी जुड़ेगी, कमीशन भी जुड़ेगा, इंटरेस्ट कैपिटल भी जुड़ेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों जुड़ेगा भाई, ये तो है ही 12%। एक्सेस वाला करते हैं ना ऐड तो। ओ नहीं है कितना आया हाँ 16 लाख 16 लाख नहीं, 1 करोड़ करोड़ 1 करोड़ 62 लाख 88 This is book of सर इधर जो डिस्काउंट ये भी नहीं होगा अगर रिसीट नहीं होगा हाँ पूछिए। अब वो रेम्यूनरेशन दो, फोर्टी बी का रेम्यूनरेशन तो 99,52,800 है। हाँ 99 हाँ ये तो 40 बी का है। हाँ अब एक्चुअल रेम्यूनरेशन कितना है, 860 680 तो एक है, और सिर्फ ये ए का जोड़ेंगे। एक्चुअल रेम्यूनरेशन में कमीशन भी तो आता है, सी का नहीं जोड़ेंगे एक्चुअल में, क्यों, क्योंकि सी स्लीपिंग पार्ट 780 हो जाएगा, एक्चुअल रेम्यूनरेशन 780 हो जाएगा। सर फिर इसमें नीचे वाले दो 780 वो लेस कर दो। सर 155,08,000 1 लाख 1 करोड़ 1,55,08,000 780 680 मैंने 1 लाख कमीशन। 40 बी का रेम्यूनरेशन निकालो, कैसे निकालेंगे 40 बी का रेम्यूनरेशन? हाँ निकालो
लो इन दोनों को जोड़ के। किसी दिन टेस्ट लूँगा तब पता चलेगा। अभी
एक और इलस्ट्रेशन दिया था मैंने, ये 88 हो गया। अच्छा ये तो रिसिप्ट पेमेंट का है, इसका मैं बताऊंगा। ये अलग तरीके से होता है। अब तक आपने दो तरीके से कर लिया है, ट्रेडिंग P&L से और इनकम एंड एक्सपेंडिचर से। रिसिप्ट पेमेंट से बताऊंगा मैं। 89 दिया था, आशा करता हूं आप लोगों ने किया होगा। नहीं किया तूने? कर लिया? अरे मेरी ये कुकिंग है दूसरी को तो घर पे अलग है, इससे पेज बनने वाले हैं नहीं किया मैं तो करके आता हाँ। हूं। सब लोग जवाब मिलते हैं साफ सुथरा। 89 आप वापस करना प्लीज अगर नहीं किया होगा तो। इतने ही है, फिर मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको अलग से दूंगा। मेरे को प्रैक्टिस क्वेश्चन शायद एक चीज़ के और देने थे, मैं भूल गया किसके देने थे, मैंने कमिट किया था। वो इसके लास्ट में खत्म हुआ फिर डिपार्टमेंटल के दोनों के आज भेजता हूँ। हाँ नहीं नहीं 200 क्वेश्चन नहीं बोले थे हम। 200 क्वेश्चन तो तेरे से साल भर में भी नहीं होंगे। 20-30 क्वेश्चन 20-30 क्वेश्चन डिपार्टमेंटल के और इसके दोनों के मैं भेजता हूँ, है ना।